एवरीवन आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री आपको करवाने जा रहा हूँ। टॉप 10 पॉइंट्स करवाने जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हालांकि एक वीडियो में खत्म करना बड़ा डिफिकल्ट है, कुछ ना कुछ कंटेंट रह ही जाता है, लेकिन ये टॉप 10 पॉइंट्स आपके सामने मैं जो ला रहा हूँ इनको आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आप किसी भी जगह से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये टॉप 10 पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो, उसके बाद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को डेफिनेटली देखना स्टार्ट कर लो। अगर आपने इन 10 पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट स्किप कर ले तो हो सकता है आपका एग्जाम में एक नंबर भी मिस हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन में आएगा। आपको डायनेस्टीज पता होनी चाहिए कश्मीर की अगर हम बात करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं होगा, लेकिन जो टॉप 10 पॉइंट्स आपके सामने ला रहा हूँ उनको कभी भी स्किप नहीं करना, कभी भी मिस नहीं करना। पहला पॉइंट, डायनेस्टीज की सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई, कौन सी डायनेस्टी बाद में आई। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, पेपर उठा के देख लो, आपको कभी न कभी जरूर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे कि इस डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, इस डायनेस्टी से पहले कौन सी डायनेस्टी थी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी बार पूछे गए, इसीलिए पहला पॉइंट आपके सामने ये वाला है। पहले सीक्वेंस बताता हूँ। अब इस सीक्वेंस में भी अगर आपको थोड़े से डाउट होंगे ना, उसकी डेप्थ में वीडियो देखनी पड़ेगी, बट एक सीक्वेंस आप समझ लो। सबसे पहले महाभारत पीरियड स्टार्ट होता है जहाँ पे गोनंदा डायनेस्टी देखने को मिलती है। फिर मौर्यन एम्पायर आता है, फिर कुषाण डायनेस्टी, फिर ह्यून्स का रूल आ जाता है, इसको विजय डायनेस्टी नहीं बोलूंगा। फिर कारकुटा डायनेस्टी आ जाती है, उत्पला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, शाहमीर डायनेस्टी, चक डायनेस्टी, मुगल एम्पायर, अफगान रूल, सिख रूल, डोगरा रूल। देखो जी, ये जो कारकोटा से सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, हालांकि आपको पढ़ने सारी की सारी सीक्वेंस है। तो एक बार आपने देख लिया। अब जो जिन्होंने पहले पढ़ा है उनके लिए इजी रहेगा, जो पहली बार पढ़ने जा रहे तरीका बता रहा हूँ। बाकी जैसे मैंने एप्लीकेशन में पढ़ा है वहां पे अलग से तरीका यूज करे, यहाँ पे एक अलग तरीका आपको बता रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे वैसे याद कर लो। जैसे देखो यहाँ पर एक सिंपल से तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, आपको इमेजिन करना है। इमेजिनेशन से ही आपको ये जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, वो आपको याद रहेगा। होता क्या है, जैसे हम बच्चे होते हैं कभी कभी, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, वो हम बोलते हैं जाओ ना माँ कुछ नहीं हुआ, है ना। हम बोलते हैं कि जाओ ना माँ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ। तो वही मैं कह रहा हूँ, गो माँ, गो मतलब जाओ माँ, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। वही आ रहा है गो, गो से बनता है गोलंदा डायनेस्टी, गो माँ, माँ से बनता है मौर्यन एम्पायर, कुछ नहीं हुआ, कुछ में कुछ है ना, कुछ नहीं हुआ, तो कुछ से कुषाण डायनेस्टी, हुआ है, हु से ह्यून्स आ जाता है, ह्यून्स रूल आ जाता है। जाओ माँ यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, गो माँ यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। एक इमेजिन करो सीन अपने आप में, आपसे कभी ना कभी इंसिडेंट हुआ होगा जो बोलते हैं, जाओ ना मम्मी कुछ नहीं हुआ। तो वही इंसिडेंट मैं भी आपके सामने लेकर आया हूँ। फिर हम बोलते हैं कार में बैठो और यूटी के चक्कर लगाओ, जम्मू कश्मीर यूटी पूरे चक्कर लगाओ, कार में बैठो और जाओ यूटी के चक्कर लगाओ। तो कार में बैठो से कारकोटा से कार आ गया, कार में बैठो और यूटी जम्मू कश्मीर के चक्कर लगाओ। जब मैं इतनी बात करता हूँ उसके बाद बोलता हूँ कि कार में बैठ के यूटी के चक्कर लगाओ, फिर से एक बार याद करवा रहा हूँ। देखो, कईयों के लिए डिफिकल्ट, कईयों के लिए आसान हो सकती है, बट एक तरीका बता रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, जाओ माँ गो माँ कुछ नहीं हुआ, कार में बैठो, इस यूटी के चक्कर लगाओ। रास्ते में जाते वक्त गुप्ता जी के शॉप से, जाते वक्त गुप्ता जी के शॉप से लोहा ले लेना और शाह की दुकान से चक्की का आटा ले लेना। गुप्ता की शॉप से, गुप्ता की शॉप से लोहा ले लेना और शाह की दुकान से चक्की का आटा ले लेना। बाकी आप देखते ना महेंद्र सिंह धोनी, एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी, तो एमएसडी से पहले ए भी लगा देना, तो मुगल रूल के बाद अफगान रूल, सिख रूल, डोगर डायनेस्टी आपके सामने आ जाती है। अब ये क्या पता आपके लिए इजी रहा हो, क्या पता डिफिकल्ट रहा हो। एक और तरीका मैंने आपको बताया था, वो आप तरीका आप भी बना सकते हो। जैसे ये जैसे यहाँ पे यूजीएल आपको याद रखना है, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल यूजीएल की ट्रिक से आप इन 3 वर्ड्स को याद याद कर सकते हो। फिर सीएम चीफ मिनिस्टर ट्रिक से, ये तरीका भी मैंने आपको बताया, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप याद कर लेना। पहला पॉइंट क्या है, कौन सी डायनेस्टी पहले, कौन सी डायनेस्टी बाद में, किस डायनेस्टी ने फॉलो करा, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मेन पर्पस आपके सामने पहला ये लाना था। अब दूसरा क्या है, डायनेस्टीज तो आपने कर लिया, लेकिन किस डायनेस्टी में फाउंडर कौन है आपको ये भी पता होना चाहिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम में बड़ी बार क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लो, पेपर चेक कर लो, आपको जरूर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गोनंदा डायनेस्टी की बात करेंगे। अब डायनेस्टीज में किसी को प्रॉब्लम होगी ना, बीच में गोनंदा टू भी तो आई थी, ये भी तो आई थी, उसके लिए आपको डेफिनेटली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, बट इन जनरल सीक्वेंस आपके सामने है। गोनंदा डायनेस्टी की बात करें तो फाउंडर कौन हो जाएंगे, गोनंदा वन इसके फाउंडर होंगे। मौर्यन एम्पायर की बात करें तो अशोका, मौर्य एम्पायर में अशोक का नाम तो आएगा ही आएगा। कुषाण डायनेस्टी में तो कुषाण किंग्स हैं, तुरुष्का हुष्का दुष्का कुष्का आप इस तरह से पढ़ते हो, तुरुष्का किंग्स आपको देखने को मिलते हैं। ह्यून्स रूल थोड़ी देर के लिए आया था यहाँ पे, जो मिहिर उल यहाँ पे अटैक हुआ था।
कारकोट डायनेस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, दुर्लभ वर्धन इसके फाउंडर देखने को मिलते हैं। उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर अवंती वर्मन है। गुप्त डायनेस्टी में पर्वगुप्त से नाम स्टार्ट होता है। लोहारा डायनेस्टी में संग्राम राज आ जाएंगे। शाहमीर डायनेस्टी में शाहमीर सुल्तान शमसुद्दीन आ जाते हैं। चक डायनेस्टी में गाजी शाह चक आ जाएंगे। मुगल रूल में अकबर का स्टार्ट हो जाएगा। अफगानी रूल दुरानी एम्पायर भी कहा जाता है, अहमद शाह अब्दाली। सिख रूल की बात करेंगे महाराजा रंजीत सिंह, और डोगरा डायनेस्टी की बात करेंगे महाराजा गुलाब सिंह जी का नाम आ जाएगा। तो सीक्वेंस आपको समझ आ गई, कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है वो आपको समझ आ गया। डायनेस्टीज कौन किसको फॉलो करती है, किस डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ये आपको समझ आ गया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने आज जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के कवर कर लिए। हालांकि जब हम जम्मू कश्मीर हिस्ट्री बोलते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन कश्मीर हिस्ट्री का पढ़ते हैं, लेकिन शायद से एक ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे जम्मू हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आने वाले टाइम पर आपको जम्मू हिस्ट्री भी कंप्लीट करवाऊंगा। हालांकि कुछ वीडियोस हमने चैनल पर भी करवाई हैं, लेकिन कंप्लीट करने की कोशिश भी करूंगा। ये थर्ड पॉइंट आपके सामने था राज तरंगनी। राज तरंगनी के बारे में आपको कवर करना है जब आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को पढ़ते हो। राज तरंगनी को किसने लिखा, कलन पंडित जी ने लिखा, और संस्कृत लैंग्वेज में लिखा। कलन की बात करेंगे, राज तरंगनी को 1148 से 1150 के टाइम पीरियड के बीच में रखा गया था। उस टाइम जयसिम्हा का शासन चल रहा था, लोहारा डायनेस्टी का टाइम पीरियड चल रहा था जब कलन ने राज तरंगनी को कंपोज करा था। राज तरंगनी का मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स। इसमें 7 8 2 6 वर्सेस देखने को मिलते हैं जो कि 8 तरंग में डिवाइडेड है। कलन की बात करेंगे, इन्होंने इससे पहले 11 इस तरह के और कंपोजिशन थे जिनकी मदद ली थी। इसमें एक नीलमत पुराण भी आपको देखने को मिलता था। राज तरंगनी के बाद इसका सेकंड पार्ट सीक्वल आप बोलो द्वितीय राज तरंगनी आई थी, जिसे जॉन राज ने लिखा था, जो कि दरबारी हुआ करते थे जैनुलब्दीन के टाइम पीरियड पर। फिर द्वितीय के बाद तृतीय राज तरंगनी आती है, इसको श्रीवरण ने लिखा था, इसको जैन राज तरंगनी भी कहा जाता है। राज तरंगनी को पर्शियन लैंग्वेज में मुल्ला अहमद ने ट्रांसलेट करा था, जैनुलब्दीन के टाइम पीरियड पर हुआ था, शामी डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर हुआ था। और इंग्लिश में ट्रांसलेट एम एस स्टेन ने करा था 1900 में जाके। तो राज तरंगनी के एटलीस्ट इतने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और जो भी कंटेंट आपके सामने मैं ला रहा हूँ ना, जो हमने एप्लीकेशन पर इन डेप्थ आपको जम्मू कश्मीर हिस्ट्री करवाई है, ये वही से कुछ कुछ पॉइंट्स आपके सामने ला रहा हूँ कि पूरी जम्मू कश्मीर हिस्ट्री एक तरफ रहती है, जो टॉप 10 पॉइंट्स आपके सामने मैं ला रहा हूँ ये एक तरफ रहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। फिर उसके बाद आप कलहन के बाद राज तरंगनी के बाद आपको कारकोटा डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। कारकोटा डायनेस्टी हालांकि आपको पता है दुर्लभ वर्धन फाउंडर है, लेकिन इसमें कुछ रूलर्स जैसे दुर्लभ बाबा के 3 बेटे में ललित आदित्य की बात करेंगे, ये इसी कारकोटा डायनेस्टी में हुआ करते थे। ललित आदित्य की बात करेंगे, इन्हें वर्ल्ड कंकरर कहा गया था। इन्हें अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर कहा गया, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कहा गया, एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। ललित आदित्य कौन सी डायनेस्टी में थे, कारकोटा डायनेस्टी में। वर्ल्ड कंकरर किसे कहा गया, ललित आदित्य को। अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर किन्हें कहा गया, ललित आदित्य को। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किन्हें कहा गया, ललित आदित्य को। परिहासपुर जो सिटी ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं वो किसने बनवाई, ललित आदित्य ने। मार्तंड सन टेम्पल जो अनंतनाग साइड आपको देखने को मिलता है, जो गॉड सूर्य को डेडिकेटेड है, वो किसने बनवाया, ललित आदित्य। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट हमारा एक्चुअली में ललित आदित्य जी था, वो हमको कवर करना था। आगे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट हमारे सामने आता है जैनुलब्दीन, जो कि शामी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। जैनुलब्दीन का टाइम पीरियड 1420 से 1470 देखने को मिलता है। इन्हें बुड शाह कहा गया, मतलब ग्रेट किंग। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा गया, जैनुलब्दीन को। शाहजहां ऑफ कश्मीर किसे कहा गया, जैनुलब्दीन को। गोल्डन एरा ऑफ कश्मीर किसे कहा गया, इनके टाइम पीरियड को। राज तरंगनी की बात करेंगे, इसे पर्शियन में इसी टाइम पीरियड पर इन्हीं के टाइम पीरियड पर ट्रांसलेट करवाया गया था। बाकी जो जो आपको बाकी राज तरंगनी मिलती है वो इस टाइम पर आपको देखने को मिलती है। इन्होंने खुद पोइम लिखी, जजिया अबॉलिश करा था, कॉस लेटर को इन्होंने बैन करा था, और बाकी जो कश्मीर के हिंदू भाग गए थे उन्हें दोबारा बुलाया था। जो भी लंगर लगता था एनवारी में उन्होंने स्टार्ट करवाया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जनरल बिजन के बारे में को पता होने चाहिए। ये भी कवर कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो मुगल रूल में अकबर की बात करेंगे वो आ जाएगा। अकबर की बात करें, 3 बार कश्मीर में विजिट करा, कुछ कहते हैं कि 4 बार कश्मीर में विजिट करा था, लेकिन जनरली 3 बार आप मान के चलोगे। ऐसी एक विजिट में इन्होंने क्या करवाया था, हरी पर्वत फोर्ट की जो फेंसिंग करवाई थी, 4 दीवारी आप कह लो, वो करवाई गई थी। तो फेंसिंग किसने करवाई थी हरी पर्वत फोर्ट की, वो अकबर ने करवाई थी। एक नया शहर बनवाया था नगर नागौर, और फेंसिंग जो आपको देखने को मिलती है। और जेरोम ज़ेवियर और बेनेडिक्ट डिगोइस की बात करेंगे, पहले यूरोपियन जो कश्मीर में विजिट करा, इसी टाइम पीरियड पर विजिट करा था। औरंगजेब भी इसी एम्पायर में आते हैं, मुगल्स में आ जाते हैं, एक ही बार विजिट करता। टाइम पीरियड पर 14 गवर्नर सूबेदारों ने रूल शासन करा था। और एफ बर्नर की बात करेंगे, इनके साथ कश्मीर में आए थे, अकबर के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अगर मैं मुगल एम्पायर की बात करूँ आपको पता होने चाहिए। फिर अफगान रूल के बारे में बात करेंगे। अफगान रूल की बात करेंगे, दुरानी एम्पायर भी कहा जाता है। 67 ईयर्स का टाइम पीरियड था। डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर में। कौन सा टाइम पीरियड? अफगान रूल का टाइम पीरियड है, दुरानी एम्पायर का टाइम पीरियड। और इसी टाइम पे हरी पर्वत फोर्ट बनाया गया था। एक गवर्नर, अफगान के गवर्नर थे हुआ करते अता मोहम्मद खान। इस डायनेस्टी के गवर्नर अता मोहम्मद खान के द्वारा हरी पर्वत फोर्ट बनवाया गया था और लास्ट गवर्नर जबर खान हुआ करते थे। स्पीड ज्यादा है, आप कम कर सकते हो, कम है आप ज्यादा कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगता है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है सिख एम्पायर की बात करेंगे। सिख एम्पायर जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की बात करें 1819 से 46 तक चला था। 1819 में जब महाराजा रंजीत सिंह की बात करेंगे, अफगानी फोर्सेस, दुर्रानी फोर्सेस की बात करेंगे, बैटल ऑफ शोटोन में हराया था और अफगान रूल को यहाँ पर एंड करा था। और जम्मू के राजशीप 1822 में इन्होंने राजा बनाया महाराजा गुलाब सिंह जी को और कहा गया जम्मू आप संभालो। और फिर बाद में ट्राइटल एक्सपेंशन तक जनरल जोरावर सिंह की बात करें, लद्दाख कब्जे में करते हैं, बाल्टिस्तान कब्जे में करते हैं, सब कुछ सिख कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन इनकी डेथ के बाद क्या होता है, टाइम पे ट्रीटी ऑफ लाहौर चलती है 9 मार्च 1846 को। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और लाहौर दरबार के बीच में होती है, क्योंकि सिख वार हुई थी, एंग्लो सिख वार, उसमें इनकी डिफीट हो गई थी। और सिख एम्पायर जो कश्मीर में एंट्री कर जाएंगे और ब्यास और सतलुज की टेरिटरी को जो है वो मतलब कहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपया दो, तो इस तरह से समझौता वहां पर होता है, बट वो हो नहीं पाता। फिर कुछ टाइम बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है 16 मार्च 1846 को, जब ब्रिटिश जो है वो पूरा कश्मीर जो हिस्सा है वो राजा गुलाब सिंह जी को दे देते हैं, 75 लाख नानक शाही रुपीज देते हैं। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपको देखने को मिलती है, जिसके साथ सिख रूल का एंड हो जाता है और डोगरा डायनेस्टी की स्टार्टिंग यहाँ पर हो जाती है। अब डोगरा एम्पायर की बात करेंगे, तो रूलर्स के सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए। हम सीक्वेंस पढ़ते हैं जी, आर, पी और एच। जी से महाराजा गुलाब सिंह, आर से महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए किस किस टाइम पीरियड पे किसका रूल रहा। अब देखो जो गुलाब सिंह जी के टाइम पे बहुत कुछ हुआ, रणबीर सिंह जी के टाइम पे बहुत कुछ हुआ, प्रताप सिंह जी के टाइम पे कुछ हुआ, हरि सिंह जी के टाइम पे बहुत कुछ हुआ था। तो अब एक स्लाइड में कवर करना डिफिकल्ट है, इसीलिए डोगरा एम्पायर की जब मैं बात करता हूँ तो डायनेस्टी जो रूलर्स रहे हैं इनकी सिर्फ सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ, बाकी एक्स्ट्रा जो भी डाटा वगैरह है वो आप आराम से डेप्थ में पढ़ो, वहां से कवर कर सकते हो। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट 1900, अगर 5 की बात करूंगा, जो लास्ट इम्पोर्टेंट साइड हमारे सामने आती है, 1905 में पहला कॉलेज ओपन करा गया एनी बेसेंट द्वारा श्रीनगर में, जिसको श्री प्रताप कॉलेज कहा गया। 1907 में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज ओपन करा गया, जिसको जीजीएम साइंस कॉलेज जम्मू में देखने को मिलता है। 1928 में हाई कोर्ट बनती है। 1938 में जम्मू कश्मीर बैंक स्टैब्लिश होता है। अक्टूबर 26 1947 की बात करेंगे, महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं। 1951 वो ईयर था जब जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे। नवंबर 1956 की बात करेंगे, हमारी स्टेट की असेंबली ने जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। और 26 जनवरी 1957 की बात करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया था वो इफेक्ट में आ जाता है। इसी के साथ टॉप 10 पॉइंट में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। बाकी हमारी एप्लीकेशन पर जो कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो डिस्काउंटेड रेट में आपको मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।